एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो है ये वेडनेसडे का और सुबह का टाइम था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता और सुबह के सारे काम हो चुके थे। तो मेरा डेली का वही रहता है, सुबह अपना मतलब फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। साफ़ सफाई का तो खास करके जल्दी सारा काम निपटा करके फिर नहा धो के किचन में आना, तो सारे काम हो गए थे, नहाना वगैरह भी हो गया था। और यहाँ पर अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बाकी दिन तो मैं नाश्ता वैसे बनाती नहीं हूँ, हमारा फ्रूट वगैरह ऐसे ही मतलब हल्का फुल्का सा ही नाश्ता सबका रहता है। तो जैसे अभी गर्मी है ना, तो गर्मी में लाइट नाश्ता रहता है। तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी और फिर बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सा रहता है ना, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बच्चों का रहता है कि मम्मा डेली डेली ना, मतलब उनको ना थोड़ा सा कुछ चेंज चाहिए होता है। मतलब डेली डेली सेम सेम चीज़ें ना खा कर के बोर हो जाते हैं, तो उनको फिर लगता है कि थोड़ा सा कुछ अलग बनाए मम्मा, मतलब मेरी पसंद का, बच्चों की पसंद के। तो यहाँ पर ना मैक्रोनी अभी मैं बना रही हूँ और मैं इसमें सारी सब्जियाँ वगैरह ऐड करके बनाती हूँ। तो मतलब कुछ भी मैं अगर बनाती हूँ ना, तो मैं सब्ज़ी के बिना नहीं बनाती हूँ। अगर सब्जियाँ रहती हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी आदत हो गई है इस तरीके से खाना खाने की। तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि कई बार मेरे जब मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो उसमें सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो एक आध बार मैं देखी थी कि कमेंट आया था कि मतलब लग ही नहीं रहा कि ये चीज़ बना रही हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे सब्ज़ी बना रही हो। तो सब्ज़ी डाल कर के खाने की ही आदत है हमारी, बिना सब्ज़ी के मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने गोभी कट कर ली थी, फूल गोभी, और 2 शिमला मिर्च थी तो उसको भी काट लिया था बारीक। और फिर इसमें थोड़ा सा वही लहसुन और अदरक का मतलब बारीक करके और फिर तड़का लगाया था। उसमें हरी मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा प्याज। इसके बाद इसमें फिर फूल गोभी, और फूल गोभी जब थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो फिर इसमें शिमला मिर्च ऐड किया है। और शिमला मिर्च भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है ताकि सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। और इसके अलावा मैं इसमें कभी सब्ज़ी का मसाला भी डाल देती हूँ हल्का फुल्का सा, क्योंकि मैक्रोनी में ना फिर मसाला मिलता नहीं है, और जो मैगी वगैरह के साथ में आता है तो मैं उसको रखती नहीं हूँ, तो मैं पूरा ख़त्म कर देती हूँ। तो इस वजह से फिर इसमें ना जो मसाले ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है, तो फिर मैं सब्ज़ी वाला मसाला थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बाकी इसमें सब्जियाँ रहती है ना तो पर्याप्त, मतलब इसका जो टेस्ट ना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्रोनी बन गया था, और मैंने इसमें सॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, और थोड़ा सा जो सब्जियों का जो मॉइस्चर रहता है ना, उसी की वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैंने इसमें सॉस नहीं डाला था। तो फिर यहाँ पर नाश्ता हमारा बन गया है, और इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम ऐसे ही निकल गया इधर उधर छोटे मोटे काम में, और नाश्ते के टाइम से लेकर के लगभग 10-11 बजे तक फिर ऐसे ही निकल जाता है। मम्मी को दवाई वगैरह खिलाना, उनको थोड़ा सा वही उनके साथ टाइम बिताना। तो उसके बाद ना फिर मैं आ चुकी थी किचन में, और कुछ अभी मैं काम अपना कर रही थी, मतलब लंच की यहाँ पे तैयारी कर रही थी, और कुछ काम पहले हो चुके थे, कुछ अभी चल रहे थे। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा घी डाल करके, और फिर इन सेवइयों को फ्राई कर रही थी। और इसको फ्राई करके अभी मैं रखूँगी पकने के लिए। और यहाँ पर भिंडी कट की थी, तो आलू और प्याज और भिंडी यहाँ पर बना रही हूँ। और साथ ही साथ एक तरफ जो है दलिया भी रखा हुआ है पकने के लिए। तो यहाँ पर दलिया रख दिया है, और इस वाले दलिया में ना पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो इसको पकने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर दलिया पक रहा है, देख सकते हैं। और इस पर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, नमक वगैरह नहीं डालती हूँ। जैसे भुनी हुई दलिया रहती है ना, तो इसको बस पानी में बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ, तो ये आराम से पक जाता है, और नमक वगैरह नहीं डालती हूँ। तो बस इतना खाना, और बाकी दाल वगैरह भी बन रही थी, मतलब कुछ बन रहा था, कुछ अभी बनाना बाकी था। तो ये लंच का ही टाइम था,
लंच मतलब बन रहा था मेरा। और फिर यहाँ पर देखिए सेवैयों को मैंने फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैं दूध में ऐड कर दूँगी इसको। तो दूध जैसे आया था ना, बॉयल हो गया था तो गर्म ही हो रखा था, फिर मैंने दूध को दोबारा से गर्म किया और जब वो उबलने लगा तो फिर मैंने इन सेवैयों को इसमें डाल दिया। और मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये वाली सेवैयाँ ना बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो घर पे कभी गेस्ट आए या फिर कभी मतलब मीठा भी खाने का अगर मन हो ना, तो ये वाली पतली वाली जो सेवैयाँ आती हैं ना, बहुत जल्दी बन भी जाती हैं और टेस्टी भी उतनी ही ज़्यादा लगती हैं। तो झटपट से बन जाती है, मैगी से जल्दी बनती है ये वाली सेवैयाँ। तो आज मम्मी को थोड़ा सा हमने सोचा कि कुछ अलग भी खिला दें, सेवैयाँ भी उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जब सेवैयाँ बन गई थी तो मैंने ना आधा अलग कर लिया था, तो उसमें गुड़ ऐड किया था मम्मी के लिए और बाकी थोड़ा सा चीनी डाल दिया है सभी के लिए। यहाँ पर जैसे सेवैयाँ बन गई थी तो मैंने ना सबसे पहले सभी को दे दिया था और जो दूध आया था आज सुबह में वो पूरा ही इसमें खर्च हो गया। तो इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, लेकिन अभी क्या है ना कि सुबह सुबह ओट्स भी मैंने बना दिए थे, दूध पहले से ही कम था और सेवैयाँ जब मैंने बनाया तो ये भी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने फिर फटाफट से सभी को दे दिया है, क्योंकि फिर ना रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस ये था हमारा लंच और इसके बाद यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। अब देख सकते हैं अभी ना शाम के लगभग 6:15 बजे हुए थे और 5:30 मैं तो उठ जाती हूँ वैसे 5 बजे ही। उठना क्या मतलब दोपहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि फिर एक जगह इंसान लेटा रहता है, फिर नींद आए या फिर ना आए, मतलब 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन बाहर की तरफ निकलने का मन नहीं करता। और अभी मुझे करनी थी घर की साफ़ सफाई और ये सब काम तो वैसे सुबह करती तो अच्छा रहता, लेकिन सुबह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि सुबह में कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पाता सुबह में, बस नाश्ता और फिर लंच का काम, तो इन्हीं सब में मेरा पूरा समय निकल जाता है सुबह का जो टाइम होता है। तो फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर में भी समय नहीं मिलता, दोपहर में तो खैर कुछ काम करने का मन भी नहीं होता। तो अभी ना शाम को समय मिला तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। और जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लग गए थे, अभी ना इधर काफ़ी दिन से मैं व्यस्त थी तो प्रॉपर मतलब घर की साफ़ सफाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। सुबह सुबह जो भी जल्दी जल्दी में हो जाता है, जितना काम बस उतना ही होता है। तो मैंने सोचा आज मैं शाम को ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा सारा काम। तो मुझे ना बेडशीट को भी चेंज करना था, बहुत गंदी हो गई थी, इसीलिए मैंने ऊपर से जाले निकाल लिए हैं सबसे पहले। और इसके बाद यहाँ की मैं बेडशीट को चेंज करूँगी, कई दिन से भी चेंज भी नहीं किया था। और साथ ही साथ थोड़ा सा रूम को भी सही करना था, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है अगर 2-4 दिन में भी अच्छे से चीज़ों को ना रखो ना, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सामान बिखर जाता है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें ना बहुत फैल जाती हैं। वैसे तो सुबह एक बार जल्दी जल्दी में हो जाता है, बट इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी बेडशीट को चेंज कर दिया है और थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम करना ज़रूरी भी था, क्योंकि अभी मेहमान भी आने वाले हैं मेरे घर पर कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है 2-4 दिन में आए, अभी मतलब कंफर्म नहीं कि कब आएंगे, लेकिन शायद आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं कर लेती हूँ, क्या पता फिर अचानक से घर पे कोई आ जाए ना, तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। और आजकल ना समय बहुत कम मिल रहा मुझे, मतलब समय ऐसा लगता है बहुत कीमती सा हो गया है मेरे लिए। तो बड़ी मुश्किल से अभी मैंने जो है टाइम निकाला। तो यहाँ पर मैंने इस वाले रूम की सफाई कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया है और इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ इस वाले रूम में, बेडरूम में, और इसका भी बेडशीट ही चेंज करना था। तो सेम इसमें भी मतलब ऊपर से अच्छे से मैंने सोचा सफाई कर देती हूँ, इसके बाद ही फिर बेडशीट को चेंज करूँगी। तो अभी मैं ना बेड के पीछे झाड़ू मारी तो उसमें बहुत ज़्यादा जाले निकले थे और अजीब टाइप के जाले हो जाते हैं बेड के पीछे के साइड में। तो वहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा स्पेस है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जाले लग जाते हैं। तो कभी कभी मैं झाड़ू से मार देती हूँ, बाकी भूल ही जाता है, अक्सर याद नहीं रहता। और ऊपर से पूरा साफ़ सफाई कर लिया है। आजकल ना हवा चलती है तो पूरी जो डस्ट है वो दीवारों में भी गौर से देखने में पता चलती है कि दीवारों में भी डस्ट लग गई है। तो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद जो है यहाँ पर बेड को भी क्लीन कर लिया है, अच्छे से कपड़ा मार दिया है, इसमें जो भी डस्ट वगैरह लगी थी वो भी साफ़ हो चुकी थी। और
अब यहाँ पर बेडशीट लगा देते हैं। तो बस इतना था मेरा शाम का काम। और शाम को वैसे ये सब काम करने का सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे लग रहा था मैं सुबह कर लेती, लेकिन सुबह ना मजबूरी है, फिर वही समय की कमी के कारण। यहाँ पर जाले वगैरह जैसे मैंने साफ़ किए थे ना, उसके बाद फिर मैंने ना पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू मार लिया था। और क्योंकि अभी शाम होने वाली थी, अंधेरा होने ही वाला था, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है इन चीज़ों में। पहले पूरे घर की साफ़ सफाई, फिर बेडशीट वगैरह चेंज करना। तो शाम होने वाली थी तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं एक बार पोछा मार लेती हूँ दोनों रूम में। क्योंकि ना थोड़ी बहुत ऐसे साफ़ सफाई करो तो पैरों में फिर ऐसे समझ में आता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट सी रहती है। तो वैसे तो झाड़ू मैंने मार लिया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी गंदा है, मन नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से पोछा भी मार देती हूँ, क्या ही सोचना, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में पूरा घर साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए ना फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा भी मार लिया था। और अब जो है शाम हो ही गई है लगभग, तो यहाँ पर अब मैं बेडशीट लगा देती हूँ। और ये था शाम का काम। और देखते हैं आने वाले ब्लॉग में शेयर करेंगे कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। अभी तो फ़िलहाल उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर पर शायद कोई आए। तो यहाँ पर बस अभी वही मैं तैयारी में लगी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके भी सारा काम कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा सबके आने से पहले। यहाँ पर बेडशीट भी मैंने लगा दी है। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी तो चाय वगैरह बनाऊँगी, फिर बनेगा रात का खाना। तो यहाँ पर ना 7 सवा 7 बज चुके थे शाम के। तो इतनी देर तक मैं जाके सारा काम हुआ, 1 घंटे लग गए थे आराम से मुझे घर की सफाई करने में। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।